कहना कि मुश्किल है सफ़र पर सुन लो मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। थैंक यू सो मच। इस बच्चे के लिए मुझे 2 लाइनें याद आती है। बताइए बताइए। टैगोर स्कूल ना रहे अब टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन हब बन जाए। उस हब बनाने के लिए हमारा एक सपना है। कांग्रेचुलेशन प्रिया। थैंक यू सर। चलो बधाई आप ही आपस में दे रहे हो, बधाई मुझे दे लेना ना, बहुत बहुत बधाई हो। हैं क्यों और भी समझ ले हैं? आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो फिर कर लो दोनों माइक में। टेल मी स्थापित करेगी। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। आइए आइए, मैंने जिसके लिए बुलाया था वो तो आप बात ही नहीं कि आप तो इंग्लिश में दो बात करके चले गए, हमारे तो कोई पल्ले ही कौन पड़ी। मैं बताऊंगा, संगीत की दुनिया में बच्ची मैं बताऊं, मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, उसी के लिए मैंने बच्ची को बुलाया था। लेकिन एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। जिस टैगोर पब्लिक स्कूल को आप टैगोर पब्लिक स्कूल के नाम से जानते थे, अब वो ग्रुप ऑफ एजुकेशन हब बन चुका है, जहां पर खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं संगीत में जाने के लिए। कुछ बच्चियां, मैंने थोड़ी देर पहले इनका वीडियो देखा था, बड़ी प्यारी आवाज में। उन तमाम बच्चियों से बात कराऊंगा और सबसे पहले इन तमाम छात्रों और छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने जो 12वीं की परीक्षा बोर्ड की पास की है, और वो भी मैंने सुना है, अब जानकारी पूरी लूंगा, कि 90% से ऊपर काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं और 100% रिजल्ट है वो दिया है, सब फर्स्ट डिवीज़न है। मेरे साथ सतीश जी जांगिड़ हैं, इनसे चर्चाएं करेंगे, पूरी जानने की कोशिश करेंगे। राजगढ़ चूरू जिले का एक कस्बा, एक तहसील, जहां पर टैगोर ने पिछले 14 सालों से अपनी छाप छोड़ी है, और वो छाप खेलों में, क्योंकि अगर खेलों की बात आती है तो भला टैगोर को कौन भूल सकता है, वो तमाम आप दर्शक जानते हैं। और मेरे इस वीडियो की आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही आप बहुत कुछ जानते हैं टैगोर के बारे में। लेकिन जब आज जो रिजल्ट कल आया है उसका परिणाम है, आज बच्चों की यहाँ पर देखिए फूल मालाएं डालकर स्वागत किया गया, साफा पहनाया गया है जो राजस्थानी, और यहाँ पर तमाम स्टाफ है। थोड़ा एक बार कहूँगा, थोड़ा सा एक और विजुअल घुमा के दिखा दें कैमरा पर्सन को। इन बच्चों के पेरेंट्स ही हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अब सामने बच्चे भी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर आज तमाम उस स्टाफ से आपकी बातचीत कराऊंगा। यहाँ पर बच्चे सिर्फ शिक्षा ही नहीं, उसके अलावा कौन से क्षेत्र में है वो आगे बढ़ रहे हैं। और अब मैं बात करूं तो थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर चर्चाएं सुनी थी कि डॉक्टर और इंजीनियर के लिए अब आप सीकर और कोटा जाने की जरूरत नहीं है, बस राजगढ़ हिसार जो अपना रोड है वहाँ पर टैगोर पब्लिक स्कूल एजुकेशन हब बन चुका है, वहाँ पर आने की जरूरत। सतीश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सतीश जी, जिस प्रकार का 14 सालों का सफर रहा है टैगोर का, बड़ा अच्छा रहा है। बच्ची लोगों में चर्चाएं भी सुनी है, खेलो इंडिया में भी यहाँ से प्रतिभाएं निकल कर आई हैं, गोल्ड मेडल भी आए हैं, लेकिन आगे क्या करने की तैयारी है? आगे करने की तैयारी है कि सर अभी हमारे डायरेक्टर सर ने जो SIP लॉन्च किया है नीट जेई और NDA के लिए, तो उन बच्चों पे ओवरऑल डेवलपमेंट काम करके, अब जैसे सर ने पहले भी 13 सालों में पहले भी बच्चों पे ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात की है। ओवरऑल डेवलपमेंट का बात अगर अपन डिस्कस करें तो बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री या बड़ी बड़ी कोचिंग फैक्ट्रियों की अगर अपन बात करें तो उसमें पम्पलेट्स में ओवरऑल डेवलपमेंट की जब बात की जाती है तो वहाँ कहीं खेलों का नाम नहीं आता, अगर खेलों का नाम आता तो कहीं संगीत का नाम नहीं आता, अगर संगीत का नाम आता तो कहीं डांसिंग का नाम नहीं आता। ऐसे कुछ परचम लहराते हैं उनके लिए। पर हमारे सर की अगर अपन बात करें तो आपके सामने जो भी अभी बच्चे आप देख पा रहे हो या जिन बच्चों से आपने अभी इंट्रोडक्शन किया था, उसमें डांसिंग को लेके, पेंटिंग को लेके, आर्ट को लेके, और पेंटिंग की तो बात बता दूं कि पेंटिंग ऐसी एक बेजुबान हस्ती है जो बिना बोले आपको सब कुछ समझा सकती है। उसी में हमारी बच्ची का एक बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। और इसी के लिए अगर अपन बात करें तो एक बच्ची जिसने CS का एग्जाम क्लियर किया है, एक जो बच्ची है जिसने डेट का एग्जाम क्लियर किया है, ऐसे ही ओवरऑल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो सर के दिमाग में एक सपना था कि जो टैगोर स्कूल है वो टैगोर स्कूल ना रहे अब टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन हब बन जाए। उस हब बनाने के लिए हमारा एक सपना है कि हमारे पास जो बच्चे हैं जिन्होंने ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, वही कीर्तिमान हर घर से एक डॉक्टर, इंजीनियर और एक ऑफिसर बन के निकले। उसी कीर्तिमान को हम अपने जज्बे और जुनून से, इसी सफलता के साथ, ऐसी ही कामयाबी के साथ नेक्स्ट ईयर जब हमारा
नीट जेई और एनडी का रिजल्ट आएगा, उसमें भी हम ऐसे कीर्तिमान स्थापित करके आपके सामने पेशकश होंगे सर। अब आपके स्कूल की एक एक प्रतिभाएं जरा एक एक मुझे बताइए, कौन सा संगीत की दुनिया में है और कौन कला में है, मुझे एक एक से मुलाकात कराइए। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं क्योंकि तमाम दर्शक इस समय देख रहे हैं और उनसे मैं इनकी मुलाकात है वो कराने जा रहा हूं। सतीश जी, आपके जो स्टूडेंट हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो टैगोर स्कूल है, टैगोर साइंस स्कूल, इंग्लिश मीडियम की जो हमारी प्रतिभा है आयशा पूनिया, वो टैगोर पूरे चूरू जिले में 98.60 के साथ इंग्लिश मीडियम में टॉपर बची रही है। 98.60 के साथ टॉपर बची रही है। मैं आयशा पूनिया से निवेदन करता हूँ कि वो बच्ची आए और अपने बारे में और अपने माता पिता के बारे में और अपनी संस्था का जो अहम रोल है उसके बारे में दो शब्द जरूर बताएं। आप आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए आयशा जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो कहाँ से हो, कौन सा गाँव आपका? पार्सल। अच्छा, पाड़सर से। पाड़सर तो फौजियों का गांव वैसे भी है ना। हाँ। एक वास्तव में बहुत उस हर घर में फौजी मिलेंगे पाड़सर में आपको, और नए दर्शक हैं उन्होंने नहीं पता तो वो पाड़सर जाके देख सकते हैं। अब आपने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में टॉप किया 98.60 से, आगे क्या बनने का सपना है? लेफ्टिनेंट। आर्मी में जाओगे, बहुत बढ़िया। उसके अलावा अब शिक्षा के साथ साथ क्या कर रहे हो फिलहाल? मैं मतलब किस चीज़ में रुचि ज़्यादा है? मेरी पेंटिंग। पेंटिंग में। अब तक कोई पेंटिंग ऐसी है जो आपने तैयार की हो जो हमारे दर्शक देख सकें? घर पे है। घर पर है, चलो कोई बात नहीं, घर से मंगवा लेंगे, वो दिखाएंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब दूसरी प्रतिभा का अगर मैं नाम लूँ तो मुझे फक्र होता है। वो बच्ची हमारी प्रिया गोदारा है। बच्ची प्रिया गोदारा है, उसका स्कोर अब 97.40 है। बट उस बच्ची के बारे में अगर अपन बात करें तो वो बच्ची एनडी के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रही है और नेक्स्ट ईयर हम चाहते हैं जो सितंबर अटेम्प्ट होने वाला है उसमें भी उसी तरीके से उसका माल्यार्पण पहनाकर हम आपके सामने पेश करें। मैं निवेदन करूंगा प्रिया गोदारा के बारे में अपने बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन प्रिया। थैंक यू सर। चलो बधाई, आप ही आपसे में दे रहे हो बधाई, मुझे दे लेना ना, बहुत बहुत बधाई हो। हैं क्यों, और भी समझ ले। आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो फिर कर लो, दोनों माइक लो। टेल मी अबाउट यू एंड योर स्ट्रेटजी फॉर द बेस्ट रिजल्ट इन योर एग्जाम। Sir, there was such a strategy for every student that we followed, that you have to complete your syllabus in the time and then to revise it regularly. That was. Okay. What is the major role for your schooling and your parents in your preparations? So there was a great role between the preparation with parents and the teachers. The whole curriculum which I got here was amazing. Like parents, for every student they play a very important role. With the teachers also, they provided the best knowledge. They provided the best curriculum to us that we are here. Any tips for your junior students? I have to give them the advice. If I am here to give you advice, is just to prepare you for everything. It's just not about the studies only. You should be good. You should be best in every section of your life. Yeah, sir. थैंक यू सो मच। इस बच्चे के लिए मुझे 2 लाइनें याद आती है। बताइए बताइए। माइक आपके हाथ में, 2 के 4 बोलो। बोलते हैं ना, जैसी जिसकी सोच होती है वो वैसी कहानी लिखता है। कोई परिंदों को पानी देता है तो कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है। तो जिस बच्चे की जैसी सोच होगी तो वो अपने आप एक महान कीर्तिमान तो जरूर स्थापित करेगी। थैंक यू बेटा। Thank you, sir. आइए, मैंने जिसके लिए बुलाया था वो तो आप बात ही नहीं कि आप तो इंग्लिश में 2 बात करके चले गए, हमारे तो कोई पल्ले ही कौन पड़ी। मैं बताऊंगा, संगीत की दुनिया में बच्ची मैं बताऊं, मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, उसी के लिए मैंने बच्ची को बुलाया था, लेकिन इन इंग्लिश में क्या बात है कि मेरे तो पल्ले कौन पड़ी, सीधी बात है। अब आप ऐसा कोई गाना गुनगुना के मेरे दर्शकों को बताइए, क्योंकि टैगोर का नाम जिस प्रकार से हम सुन रहे हैं कि प्रतिभाएं निकल रही हैं, कोई भी अपने मर्जी का कोई भी 2 लाइनें गुनगुना दीजिए। सर, सभी बच्चों को मोटिवेशन के लिए एक ऐसा गाना सुनाना चाहूँगी। माना कि मुश्किल है सफ़र पर सुन लो मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम बढ़ाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तू बंदेया, रुकना तू बंदेया, राह पे चल बंदेया। थैंक यू सर। सुर के मामले में इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन कभी आप सुनना लता मंगेशकर को, शायद कहीं ना कहीं मिलती जुलती आवाज़ गला में मिलेगा।
एक और थोड़ा सा, क्योंकि कहीं कोई भी चाहे देशभक्ति हो चाहे कुछ भी हो, अलग हो। क्योंकि ताली बजाई इन सबने आपके पहले गाने। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। यहाँ तक तो आपने बच्चियों से मैंने आपकी बातें कराई, अब हमारे लिए कोटा का नहीं भी जाऊँगा, थोड़ा सा बहु भी बातचीत करांगा। वह भी किन्ने है के आ जाओ गुरुजी, किन्ने गए थे लुको ना थे इन सगर है इल्ला बताओ मैं कि बहुत बहुत बधाई हो पहले तो, थैंक यू तारो रिजल्ट आयो थे, मतलब एक बढ़िया रिजल्ट भी दिया है। कितना मार्क्स है? 93.2 सब 90 ऊपर है। 92.2 91.4। अच्छा मेरी बात सुनिए, कोई बात नहीं, माइक की आवाज़ अच्छी है, क्लियर होती है, आ जाएगा। दूसरी अभी शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए पढ़ाई कर रहे हैं, इसके अलावा आपका मन किस में लग रहा है फिलहाल, क्योंकि टैगोर खेलों के लिए जाना जाता है, आपका किस क्षेत्र में मन कर रहा है? ये स्पोर्ट्स में ही है सर, कबड्डी में। कबड्डी में। आप क्या करो? कबड्डी कबड्डी में ही। अच्छा तैयारी चल रही है आपकी? अब जो 12th हुई थी जब छोड़ दी थी, अच्छा। एक डेढ़ साल हो गई। अच्छा अच्छा। और पहले खेला था, स्टेट लेवल पे खेला था, वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। आपकी हॉबी क्या है? वॉलीबॉल सर। वॉलीबॉल है, कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका? क्रिकेट। क्रिकेट क्रिकेट। आईपीएल में जाएगा वॉलीबॉल। ठीक है। कोई जैसे बच्चियों में से आपने अलग अलग प्रतिभा दी, ऐसा कोई बच्चा है जो मतलब अलग से कुछ हाँ बिल्कुल सर, अलग से क्यों नहीं। यूनिक कुछ करके दिखाई? बिल्कुल, देखो अभी जो जिस बच्चों आपने जिस भी बच्चे से बात की है वो अबव 90% है, और अबव 90% के साथ वो बच्चा किसी न किसी खेल से जुड़ा हुआ है, और खेल भावना किसी भी बच्चे के अंदर होना एक अलग प्रतिभा दर्शाती है, और अलग वो प्रतिभा अगर दर्शाएगा बच्चा तो उसके अंदर उसकी कैरिकुलम एक्टिविटी के अंदर वो अलग नजर आएगा सर। उसी प्रतिभाओं को अगर बातचीत करें तो अबव 90% के साथ अगर बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटी के साथ जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर। गुरुजी मैं बुरा मत मान जाना, बीच बीच में मजाक करने की आदत है, ये लिख के लाए हुए वापस ले जाने के लिए बता दो थोड़ा बहुत। नहीं नहीं हाँ बिल्कुल, देखो ऐसा ये कुछ थीम प्रोजेक्ट होते हैं सर। बता दो, जैसे थीम प्रोजेक्ट की अपन बात करें तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पहले से अपने दिमाग में सेट करनी होती हैं, जो चीजें हमें आपके सामने रखनी होती है, तो वो चीजें हम जरूर रखेंगे। अभी मैं जिस बच्ची से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ वो सरयू नाम की बच्ची है, जिसका 2023 के अंदर 10th बोर्ड एग्जाम में 98.50 स्कोर था, जो अबो टॉप लेवल बच्ची थी। अभी उसका स्कोर है 97.40, तो 98.50 10th बोर्ड एग्जाम में, और अभी खेलो इंडिया के साथ उसने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है, तो 12th में अभी स्कोर है उस बच्चे का 97.40। आइए बच्चे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि आप खेलो इंडिया में मैंने सुना है, और 10वीं में भी 98.50 आपने, और अब कितना है? 97%। अच्छा चलिए ठीक है। अब टैगोर आप देखिए कितने सालों से इसमें पढ़ रहे हैं? नर्सरी से। नर्सरी से। क्या अच्छा लगा टैगोर में जो औरों में नहीं है? सब सारी चीज़ अच्छी है यहाँ पे। अच्छा। टीचर्स, बच्चे, डायरेक्टर सर सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। अच्छा पढ़ाई करवाते हैं तो वो हमारे पास पहले पत्रकार बोल रहे थे तोटा वो तो नहीं नहीं मतलब दिमाग में बैठता है? नहीं, अच्छे से समझा के पढ़ाते हैं सब कुछ। अच्छा अच्छा, क्योंकि बातें देखिए बच्चों से कर रहे तो सब प्रकार की बातें होनी चाहिए। और इसके अलावा किस चीज़ में रुचि है? पढ़ाई के अलावा मतलब आगे क्या करना चाहते हैं? आगे सिविल सर्विसेज में सिविल सर्विस में, यूपीएससी, हाँ, आईएएस बनोगे? आईपीएस? बनना तो है। नहीं, आईपीएस और आईएएस में कौन सा अच्छा लगता है आपको? आईएएस। आईएएस ना? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। और सतीश तो इस बच्चे के बारे में मैं बताना चाहूँ, इसका जो स्कोर हल्का सा डाउन हुआ उसकी वजह है थी कि इस बच्चे ने मुझे जैसे पहले बताया विदित किया कि मेरा नीट की प्रिपरेशन के दौरान मैं 12th के बोर्ड एग्जाम पैटर्न पे इतना मैंने फोकस नहीं किया जितना नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशंस की। तो नीट के थ्रू ये बच्ची यूपीएससी में जाना चाहती है, और बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से यूपीएससी के थ्रू जाता है ना, तो उसका एक अलग लेवल रहता है। अलग लेवल रहने का मीन्स कि उसको सी सेट में हेल्प मिलेगी, उसको प्री एग्जाम में हेल्प ना मिले पर मेंस में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। उसके बाद एक इंटरव्यू का जो स्कोप रहता है, तो उसके अंदर अगर अपन बात करें तो साइंस टेक की मेंटल एबिलिटी रहती है ना, उसके अंदर बच्चा बहुत एक अलग अपना एक अलग वजूद रखता है उनके सामने।
तो ये बच्चे की मुझे बहुत अच्छी बात लगी। तो यही एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है ना सर। 97 कम बताओ थे मार्बर का 2 पास हो गए मैं। नहीं वो बात अच्छी है सर, पर जो बच्ची सपोज करो जो बच्ची 98.50 स्कोर के साथ थी, उस बच्ची के 97 आना यानी 0.150 कम होना, ये बहुत बड़ी बात होती है उस बच्ची के लिए। तो पर हमारे लिए हम इस चीज़ को महत्व नहीं दे पाएंगे ना, हमारे लिए तो ये लगेगा ना 97 बहुत काफ़ी है। पर जिस बच्चे का सपना ये हो कि वो 99.9 लेके आए, तो उस बच्चे का 97 पॉइंट तो कम रह जाएगा ना सर। अब मैं थोड़ी सी बात इनसे करूंगा, एक बार कैमरा पर्सन कहूंगा इस साइड में ही। भाई मैं कवरेज कर रहा हूँ, बोर तो नहीं हो रहे ना आप? आपको कैसा लग रहा है? कॉमेडी शो चल रहा है, बढ़िया कैसा लग रहा है? सर, अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है आप हमारे स्कूल में आए, हमारे स्कूल के बच्चों के सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे स्कूल में आए, हमारे स्कूल के बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं। कैमरा उस साइड में, उस साइड। आप हमारे स्कूल के बारे में पूछ रहे हो और हम यहाँ पे आए हो। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू, जैसे कि आप हमारे जो मेरे क्लासमेट्स हैं, जो मेरे स्कूलमेट्स हैं, उनके से मिल रहे हो। सो इट्स अ वेरी ग्रेटफुल। माय नेम साक्षी, कहाँ से हो? गाँव कौन से? सुतपुरा। सूरतपुरा से। बहुत अच्छा। चलिए सुखबीर जी मेरे साथ में हैं। सुखबीर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सुखबीर जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, शानदार। रिजल्ट देख के कैसे लग रहा बड़ा है? मजा आ रहा है, बहुत बहुत गजब। और वैसे भी सुखबीर जी आप तो ना शिक्षा के अलावा खेलों में भी बहुत आगे हो। हाँ सर, मेरा ये सपना है कि खेल में पढ़ाई के साथ साथ खेल होना जरूरी है। खेल का जितना महत्व है उतना ये गलत सी धारणा है कि खेलने के बाद में नंबर नहीं आते। मैं इस धारणा को तोड़ा है मैंने। नेशनल मेडलिस्ट बच्चे हैं वो भी 91, 94, 95 आ जाते हैं। अब खेलों की बात करूंगा मैं। भाई कृष्णा पूर्णिया पढ़ती थी तो कौन जानता था? खेली तब सब जान रहे ना, विधायक भी बन गई बाद में। यानी कि खेल जरूरी है शिक्षा के साथ साथ में, क्योंकि पढ़ते हैं तो कोई नहीं जानता है। जब आप गोल्ड मेडल विश्व पटल पर तिरंगा फहराते हैं, गर्व से हर हिंदुस्तानी का सर ऊंचा होता है, तब जाके यहाँ आपका नाम होता है। हर एक हिंदुस्तानी आपको जानता है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये तस्वीरें जो आप इस समय देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, हो सकता है कभी भी भविष्य में, शायद ये वीडियो उस समय पुराना हो गया होगा, लेकिन कोई ना कोई विदेशी धरती पर तिरंगा फहराकर इस टैगोर का पढ़ने वाला बच्चा एक दिन जरूर यहाँ पर पहुंचेगा। हाल में प्रिंसिपल कौन है अपने यहाँ? मेरे प्रिंसिपल है मिस्टर माइकल उमेश, केरला से हैं। माइकल उमेश मिस्टर। सर जी नमस्कार। सर वहाँ पर केरला में, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ सर, आपको तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं वहाँ पर ना? बिल्कुल समझता है ना। और कैसे सर, कब से यहाँ पर ज्वाइनिंग आपकी? मेरा 4 महीना हो गया। 4 महीने हो गए। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल, बच्चे? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। जी। अच्छा आगे क्या कुछ करना चाहते हो? जब जैसे आप आए हो, हर का एक अलग विजन होता है, हर कोई भी आता है तो मैं ये चीज़ें करूँगा। जैसे सुखबीर जी हैं, बोलते परसेंटेज में ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं बच्चे को अलग से कुछ उसके अंदर जो अभी अंदर है उस चीज़ में आगे बढ़ाना, गेम हो चाहे वो, फिर हो चाहे बच्ची ने गाना गाया, गुनगुनाया, आप क्या कुछ कराना चाहते हो? एक्चुअली बच्चे का सिर्फ पढ़ाई नहीं, उनको हर क्षेत्र में बढ़ाने के लिए उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश जो एक इंडिया से हमें हर एक जगह पे ले जाने का जो सहायता कर सकता है, तो उस पे अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और बच्चे गांव के हैं और राजस्थान बोर्ड में हैं, तो हम इस सेशन से एक्टिविटी बेस्ड बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ताकि ये बच्चे इंडिया या इंडिया से कहीं भी जाएं तो उनको बाकी बच्चों के साथ कंपटीशन करने में कोई कमी ना रहे। तो सर मैं आपकी एक बात से बड़ा सहमत हूँ कि शिक्षा के साथ साथ बच्चे को बोलना भी सिखाना जरूरी है। अगर आपका बच्चा 99.99 नंबर ले आया और वो बोल नहीं पा रहा है कहीं खुले मतलब सभा के अंदर, वहाँ पर अभी मेरी बात सुनिए, बच्चे इनके सामने अगर किसी बच्चे को हम लाएंगे, वो इनको अगर 2 मिनट संबोधन भी नहीं कर पाए, तो फिर वो परसेंटेज किस काम की? आपने सही बोला बिल्कुल। थैंक यू। ये मैं इस आपके बिल्कुल साथ में पक्ष में हूँ। तो भाई मैं बताना चाहता हूँ जितने भी दर्शक हैं, अगर इस जो टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन हब है, अपने बच्चे का आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो मोबाइल नंबर नीचे चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं।